हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम कॉग्निटिव थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस। इससे पहले हमने फैक्टर थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस को डील कर लिया था, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ, एक होप है कि आपने उसको कवर कर लिया होगा। अब देखिए, बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि कॉग्निटिव थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस में कौन कौन सी थियोरीज आती हैं, ठीक है। क्योंकि वो कैसे पढ़ाई करते हैं, वो थ्योरी देखी और पढ़ लिया, थ्योरी देखी और पढ़ लिया, सिर्फ थ्योरी का नाम डाला और वीडियो सर्च की और पढ़ लिया। बट दिस इज़ नॉट द राइट वे। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस कौन सी हैं और फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस कौन सी हैं, ठीक है। सो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें तो इसके अंदर 3 थ्योरीज आती हैं: ट्रिआर्कल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस और जो लास्ट वन है वो है फ्लूइड और क्रिस्टलाइज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। वन बाय वन हम तीनों को डील करेंगे, क्योंकि और अगर वीडियो लंबी होती दिखेगी तो नेक्स्ट पार्ट में सेपरेट कर देंगे। सो बेसिकली बात करें कि ट्रिआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, तो ये किसने दी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। तो किसने दी है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। किसने दिया? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने प्रपोज किया है द आइडिया ऑफ ट्रिआर्कल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इन 1985, ठीक है। एंड यू कैन कंसिडर इट एज अ अल्टरनेट टू द जी फैक्टर। जी फैक्टर जो कि आप हमने इससे पहले की वीडियो में देखा था, जो कि स्टर्नबर्ग ने दिया। सॉरी, जी फैक्टर जो है आपका स्टर्नबर्ग ने नहीं दिया है, ट्रिआर्कल थ्योरी स्टर्नबर्ग ने दिया है। जी फैक्टर आपका जो है वो दिया था, जी फैक्टर स्पीयरमैन ने दिया था। जी फैक्टर किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। सो अब इसके अंदर ट्रिआर्कल थ्योरी में इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ट्रिआर्कल थ्योरी को। और जो कॉग्निटिव थ्योरीज़ हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, चाहे वो टेट हो चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हो, बिकॉज कॉग्निटिव थ्योरीज़ के अंदर ही आपके कोई, चाहे तो वो हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस से पूछ ले या ट्रिआर्कल थ्योरी से पूछ ले, क्रिस्टल या फ्लूइड से पूछ ले, पर पूछता ज़रूर है। तो इसके 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ अ प्रोसेस। ये बोलते हैं कि ये इंटेलिजेंस भी है और ये एक प्रोसेस भी है, ठीक है। कौन बोलते हैं? स्टर्नबर्ग। सो इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: कॉन्टेक्चुअल, एक्सपीरियंशियल और कंपोनेंट। यहाँ पे मैं रिपीट करूँगी, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, एक्सपीरियंशियल है। एक्सपीरियंशियल रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस, कि वो इंटेलिजेंस जो एक्सपीरियंस से आती है। अब फर्स्टली वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस है उसे एनालिटिक थ्योरी भी बोलते हैं, सब थ्योरी भी बोलते हैं। तो इसको भी 3 पार्ट्स में, फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस और नॉलेज एक्विजिशन। इसके अंदर क्या होता है? मेटा कंपोनेंट का मतलब होता है कि एक तरीके से ब्लूप्रिंट बनाना, जैसे कि कोई कहीं जाता है, प्लानिंग करता है। फॉर एग्जांपल, जब स्कूल में कोई फंक्शन होता था तो एक प्लानिंग होती थी। आज की डेट में अगर आप घूमने जाते हैं अपने लवर के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो आप एक तरह का ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि आपको किस दिन जाना है, आपकी टिकट किस दिन की है, आपको पैकिंग करनी है नहीं करनी है, आपको पैसे का अरेंजमेंट करना है, आपको क्या क्या लेके जाना है। अगर विंटर में जा रहे हैं तो आपको वुलन लेके जाना है, समर में जा रहे हैं तो आपको कॉटन क्लॉथ या इस तरह के कपड़े लेके जाने हैं। तो ये जो एक तरह का आप ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करते हो, ये आ जाता है मेटा कंपोनेंट में। मतलब कोई काम को प्लानिंग के साथ करना। तो सबसे पहले क्या होती है? प्लानिंग होती है, एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, ठीक है। तो मेटा कंपोनेंट में ये चीज़ें आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब, अब आपने ब्लूप्रिंट बना लिया, अब आपको क्या करना है? परफॉर्म करना है। तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? परफॉर्मेंस। सपोज आपने, मैं एक घूमने का एग्जांपल दे रही हूँ, बिकॉज एट दिस एज ये बहुत कॉमन सा एग्जांपल है कि आप बहुत अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, फैमिली के साथ, अगर आप मैरिड है तो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ जाते ही हैं। तो अब आपने प्लानिंग तो कर ली, जाने से पहले प्लानिंग हो गई, ब्लूप्रिंट आपने रेडी कर लिया था कि कौन से होटल में रुकना है, क्या पहनना नहीं पहनना, ये सब जो भी है वो सब उसके अंदर आ गया। अब परफॉर्मेंस मतलब इम्प्लीमेंट करना, कि अब आप जा रहे हैं, आप उन्हीं चीज़ों को जैसे आपने प्लान किया था, प्लान के अकॉर्डिंग आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। इसके अंदर क्या होता है कि आपने परफॉर्मेंस कर ली, आप ट्रिप से चले आए, अब आपको वहाँ से जो नॉलेज गेन हुई है वो किसके अंदर आ जाता है? नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको घूमने के पर्पज़ से।
अब देखिए एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी जॉब एग्जाम राइट नाउ। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेटा कंपोनेंट में आपका क्या आएगा, प्रिपेयरिंग ऑफ ब्लूप्रिंट। आपको कितने घंटे क्या पढ़ना है, सिलेबस कितने टाइम पे कवर करना है, पेपर में कैसे जाना है, कैसे आना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। परफॉर्मेंस क्या होगा, जिस दिन आप पेपर देना जाएंगे, दिस इज़ योर परफॉर्मेंस पार्ट। नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट क्या होगा, आपने पेपर दे दिया, अब आपको क्या नॉलेज मिली, आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पे आपका हो जाएगा या नहीं होगा, उस पेपर को देखने के बाद आपको क्या नॉलेज मिली, क्या नॉलेज आपने एक्वायर किया, दिस इज़ कॉल्ड नॉलेज एक्विजिशन। तो ये दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने आपके एग्जाम से कनेक्ट करके दिया। नाउ वी हैव सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था, एक्सपीरियंशियल। एक्सपीरियंशियल का मीनिंग है कि बाय एक्सपेरिमेंट। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जिनको पसंद होता है एक्टिविटीज़ करना, क्रिएटिव चीज़ें करना, और एक्सपीरियंशियल का एक दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ठीक है, याद रखना है। कभी कभी एग्जामिनर एक्सपीरियंशियल ना देकर क्रिएटिव इंटेलिजेंस दे देगा, तो आपको समझ जाना है कि ये ट्रायर्कल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की बात हो रही है, जो कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। ठीक है, ईयर कभी भी नहीं पूछता है कि कब दिया था, 1985 में दिया था, ईयर पूछता नहीं है। बट इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू दैट 1985 में ये इन्होंने दिया था। तो जब बात होती है एक्सपीरियंशियल की, तो इसमें जो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनको कुछ अलग अलग चीज़ें करना पसंद होता है, क्रिएट न्यू नॉलेज, नोवेलिटी पसंद होती है, ये लोग इनोवेटिव होते हैं, तो इनको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसके अंदर बेसिकली डॉक्टर, साइंटिस्ट, इस तरह के लोग आते हैं। जैसे कि अब कुछ लोग होते हैं जस्ट लाइक आई लव टू विजिट इन ट्रेन। अब मुझे ट्रेन में ज़्यादा जाना पसंद है। कुछ लोग का होता है कि हाँ मुझे ट्रेन में ट्रैवलिंग पसंद है, तो मैं ट्रेन में ही जाऊँगा, जाऊँगा या जाऊँगी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको लगता नहीं, इस बार ट्रेन में, फिर नेक्स्ट टाइम कार में, फिर नेक्स्ट टाइम बाइक से, फिर नेक्स्ट टाइम प्लेन से। तो ये जो नया नया एक्सपीरियंस उनको चाहिए, तो ऐसे लोगों को इसके अंदर काउंट किया जाता है। इस तरह की इंटेलिजेंस जिस इंसान में होती है उसको एक्सपीरियंशियल के अंदर काउंट किया जाता है, या फिर इनको क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी बोला जाता है। जैसे कि जो साइंटिस्ट होते हैं, आप उनको देखिए, अगर आपने कभी भी किसी भी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा है, जाना है, तो उनकी रिपोर्ट्स को पढ़ा है, कभी उनके बारे में उनकी बायोग्राफी पढ़ी है, तो उनसे आप क्या सीखते हैं? उनको वो क्रिएटिव माइंड होते हैं, उनको अलग अलग चीज़ों में करना पसंद होता है, इनोवेशन करना पसंद होता है, तो वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं, एक्सपीरियंशियल में आ जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं एक एक टर्म को इतने ज़्यादा इलाबोरेट क्यों कर रही हूँ विद एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल से चीज़ें याद रहती हैं। मैं थ्योरी की तरह पढ़ा के चली जाऊँगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एग्ज़ाम में ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, लेकिन टिक आप कब लगाएंगे, जब आपके दिमाग में कुछ होगा, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ होगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा समझाने पे फोकस करती हूँ एक एक टर्म को। और ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब करना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट 3 इज़ कंपोनेंट। इसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं और कॉन्टेक्चुअल थियोरी भी बोलते हैं, कॉन्टेक्चुअल सब थियोरी भी बोलते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, इट रिलेटेड टू डेली इन्वायरमेंट। अच्छा, अब एक ऐसे लोग हो गए जो कि प्लानिंग के साथ काम करेंगे, अब दूसरे ऐसे हो गए जो क्रिएटिव है, जिनको अलग अलग काम करना पसंद है, अलग अलग तरीके से करना पसंद है, नोवेलिटी पसंद है, इनोवेशन पसंद है। अब तीसरे तरह के भी जो इंटेलिजेंस है वो भी होती है। ऐसे लोग भी होते हैं जो रैंडम सिचुएशन में बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, बहुत अच्छे से जो है वो सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, ठीक है। बेसिकली देखा जाता है कि जो बिजनेसमैन है वो बहुत जल्दी से इन्वायरमेंट के साथ हैंडल कर लेते हैं। इट रिलेटेड टू डेली इन्वायरमेंट, हाउ एनीवन बिहेव इन रैंडम सिचुएशन। अब जैसे कुछ चीज़ें हमेशा प्लानिंग के साथ नहीं होती। सपोज़ किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि प्लानिंग करके आएगा कि हाँ कल एक्सीडेंट होगा ना, आपको सपने आएंगे कि हाँ कल एक्सीडेंट होगा तो हमें ये XYZ करना है। नहीं होता ऐसा, ऐसा रियलिटी थोड़ी होती है। तो उस टाइम पे जो सिचुएशन को हैंडल करने की एबिलिटी होती है, या फिर जो कैपेबिलिटी होती है, इस तरह की ये इंटेलिजेंस सभी लोगों में नहीं होती, और जिसमें होती है उसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट इंटेलिजेंस या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंट या फिर कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी इसको बोलते हैं। जैसे कि बोला जाता है फैमिली में, आपने देखा होगा कि ये कोई भी प्रॉब्लम हो जाए बहुत अच्छे से, बहुत ईजिली से सिचुएशन को हैंडल कर लेता है या कर लेती है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है, उसके अंदर कंपोनेंट इंटेलिजेंस है, ठीक है। बिना प्लानिंग के भी वो चीज़ें बहुत प्रॉपर तरीके से कर लेगा। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस।
और जो थर्ड वाली इंटेलिजेंस होती है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड वाली इंटेलिजेंस में इंसान सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें मोल्ड करता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को बदलता है और उससे फेस करता है प्रॉब्लम को, ठीक है। तो जिसके अंदर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है या फिर कॉम्पोनेंट इंटेलिजेंस होती है, उसको बोल सकते हैं जो उसका आईक्यू है वो भी ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू अदर्स। तो अब मुझे लगता है कि अगर गार्डनर की थ्योरी को इसी में कंप्लीट करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, और गार्डनर के बाद हमें फ्लूइड और क्रिस्टलाइज थ्योरी को भी डिस्कस करना है। तो बेटर है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस को मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपका कंप्लीट होता जाए, ठीक है। नंबरिंग से करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। मैं आपको नाम बता देती हूँ। ट्रायर्कल थ्योरी हम कर चुके हैं, अब मल्टीपल इंटेलिजेंस करना है हमको, और उसके नेक्स्ट वीडियो में या पॉसिबल होगा तो मल्टीपल इंटेलिजेंस में ही क्रिस्टल और फ्लूइड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस करेंगे। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, नोट्स बनाते रहिए, थैंक यू।